मित्रों, आज आपको मैं एक नया अध्याय लेके आया हूँ जो कुंडली सीखने का जो भी सूत्र अभी बता रहा हूँ उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। मतलब अब आप इस अध्याय को अगर आप ठीक से कंठस्थ कर लेते हैं और इसको जो मैं समझा रहा हूँ उस हिसाब से समझ लेते हैं और लिख लेते हैं, तो आगे आने वाले समय में जब आप कुंडली देखेंगे, चाहे अपनी देखें, अपने मित्रों की देखें, किसी की भी देखें, किसी जातक की भी देखें, तो आपको फलित ज्योतिष मतलब गणना करने में, उसको बताने में, उसके भाग्य के बारे में बताने में, उसका वर्तमान भविष्य भूत के बारे में बताने में बहुत सुगमता हो जाएगी, क्योंकि ये मुख्य सूत्र है। सूत्र क्या है, अब आप सबसे पहले इसी तरह से ड्रॉ कर लीजिए। मैंने यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली कर दी है। वैसे अमूमन मेष लिख देता हूँ, एक नंबर लिख देता हूँ, मगर इसलिए मिथुन कर दी है कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि हर कुंडली में एक नंबर बीच में ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, कभी 4 भी हो सकता है, ये 5 भी, कभी 6, कुछ भी बदल सकता है। लग्न कभी भी बदल सकता है। कोई किसी भी कुंडली का अलग अलग सबका लग्न होता है, अलग अलग सबकी राशि होती है। तो यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए। अब आपको समझना ये है कि इस मिथुन लग्न की कुंडली में केंद्र किसे कहते हैं, त्रिकोण किसे कहते हैं। किसी भी कुंडली में, मिथुन लग्न की ही नहीं, किसी भी कुंडली में केंद्र किसे कहते हैं, त्रिकोण किसे कहते हैं, उपाच्य भाव किसे कहते हैं और त्रिक भाव किसे कहते हैं। अब ये आप लिख के बिल्कुल नोट कर लीजिए और हमेशा हमेशा के लिए इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये कुंडली का जो भाव पहला दिख रहा है आपको, 1 नंबर, ये जो 4 खाने आपको बीच के दिख रहे हैं, जिसमें 3, 6, 9 और 12 मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि है। ये जो 4 भाव हैं, ये कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट भाव होते हैं और इनको कहा जाता है केंद्र। कुंडली के केंद्र, ये केंद्र भाव है। अगर इन चारों भावों में, यहाँ मैं बताता भी चल रहा हूँ, अगर केंद्र में व्यक्ति के ज़्यादातर ग्रह बैठे हों, अगर किसी की कुंडली में केंद्र में ज़्यादातर ग्रह हों इन चारों भावों में, तो कुंडली बढ़िया मानी जाती है। मतलब ये मोटी मोटी बात बता रहे हैं, इसमें अभी बहुत थ्योरी लागू होगी कि ग्रहों की दृष्टि भी देखी जाती है, ग्रहों की डिग्री भी देखी जाती है, ग्रहों की जो मित्र राशि में बैठी है कि शत्रु राशि में बैठा हुआ है ग्रह, ये भी देखा जाता है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, समझ रहे हैं। और नीच का ग्रह बैठा है कि उच्च का ग्रह बैठा है, ये भी देखा जाता है। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब मैं पढ़ा चुका हूँ, अब उसको कुंडली में देखना बता रहा हूँ कि आपको देखना कैसे है। आप ये तो जान चुके हैं कि उच्च का ग्रह कौन सा है, नीच का ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह स्वग्रही है और कौन सा अपनी मित्र राशि में है और कौन सा अपनी शत्रु राशि में है। शायद स्वग्रही अभी आपको मैंने नहीं बताया है, मैंने मित्र और शत्रु बताए हैं। स्वग्रही मैं आपको इस टॉपिक के बाद फिर से बता दूंगा। और अब यहाँ पर ये जो 4 भाव हैं, ये केंद्र के हैं। इनको क्या कहते हैं, केंद्र, लिख लीजिए। और केंद्र में कोई भी ग्रह बैठता है, वो जिसका केंद्र मजबूत होगा, जिस व्यक्ति के केंद्र में ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी, जिस व्यक्ति के केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह बैठे होंगे,
वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। पहला सूत्र तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब दूसरा, आपने कुंडली खोली किसी के देखने के लिए, किसी भी जातक की कुंडली खोली, आपने देखा कि केंद्र में तो ग्रह, एक ग्रह बैठा है केवल, मान लीजिए, ठीक, बाकी ग्रह उसके इस भाव में बैठे हुए हैं या इस भाव में बैठे हुए हैं, या मान लीजिए केंद्र में कोई ग्रह ही नहीं बैठा है, परंतु इस भाव में और इस भाव में ग्रहों की स्थिति अच्छी। तो अब क्या कहा जाए, कुंडली का 5वां स्थान, मतलब लग्न से देखिए, लग्न से गिना जाएगा 1 2 3 4 5, जो पंचम भाव है कुंडली का, और कुंडली का 9वां स्थान 5, फिर उसके बाद 6 7 8 9, मतलब कुंडली का ये स्थान और ये स्थान, ये दोनों त्रिकोण है। क्लियर? लिख लिया आप लोगों ने? कुंडली का पंचम भाव और नवम भाव ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत अच्छा फल देते हैं त्रिकोण भाव में। अगर इस भाव में ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, इस भाव में ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, इस भाव में उच्च के होके बैठे हैं, इस भाव में उच्च के होके बैठे हैं, केंद्र में अगर ग्रह ज्यादा से ज्यादा हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, बहुत बढ़िया फल देगा जातक को, आनंददायी फल। और आप कुंडली की विवेचना बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपने जैसे ही कुंडली खोली, आपका पहली नज़र इसी बात पे पड़ना चाहिए, सबसे फर्स्ट नज़र पड़नी चाहिए केंद्र पर और लग्न पर, कि व्यक्ति का लग्न क्या है। आपने लग्न देखा, तुरंत समझ गया अच्छा ये इसका व्यक्तित्व होगा। दूसरा, आपने तुरंत देखा केंद्र में कितने ग्रह बैठे हैं और कौन कौन से बैठे हैं। आपने देखा कि अरे चौथे स्थान पर इसका बुध बैठा और स्वग्रही बैठा हुआ है, मतलब अपने ही घर में बैठा हुआ है बुध। स्वग्रही का मतलब मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, अपने ही घर में अगर कोई ग्रह बैठता है। अपना घर मैं आपको बता चुका हूँ, अपना घर कौन कौन सा है, ठीक। तो अगर अपने ही घर में कोई ग्रह बैठा है, स्वग्रही बैठा है या उच्च का होकर बैठा है, अपने मित्र की राशि में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की बल्ले बल्ले है, समझिए। और केंद्र और त्रिकोण में अगर बैठा है तब तो बहुत ही अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अब कुंडली के 3 ऐसे भाव भी बता दे रहा हूं जिन भाव में वो सबसे बुरा माना गया है। वो 3 भाव हैं 6ठा, 8वां और 12वां। लग्न से जोड़िए 1 2 3 4 5 6, 6ठा भाव, यहां वृश्चिक राशि है, 7 8 और 9 10 11 12। ये कुंडली के ये 3 स्थान, ये स्थान, ये स्थान और ये स्थान, ये 6ठा, ये 8वां, ये 12वां, ये 3 स्थान जो है, ये तीनों स्थान त्रिक भाव कहलाते हैं और अच्छा फल नहीं देते। इन भावों को अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। क्योंकि 6ठा भाव शत्रु भाव है। 6ठा भाव रोग का है, बीमारी का है, शत्रुता का है। तो आप बताइए, अगर रोग स्थान पर, बीमारी स्थान पर, शत्रुता स्थान पर, कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा इस तरह का जो स्थान है, जो परेशानी देने वाला स्थान है, वहाँ अगर शुभ ग्रह बैठ जा रहा है तो इट मीन्स आपको अच्छा फल तो नहीं देगा। वो ऐसे स्थानों पर बुरा ही फल देगा ना। अब मृत्यु स्थान 8वां स्थान है। अब मृत्यु स्थान पर अगर कुंडली में कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, मगर यहाँ थ्योरी लागू होती है कि अब वो भी देखना पड़ता है कि अगर मान लीजिए अच्छा ग्रह बैठा हुआ है
मगर किस स्थिति में बैठा है, कौन सा योग बनाकर बैठा है। मगर अधिकांशतः छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं। ये मोटी मोटी सी बात है। बाकी चीज़ों पर थ्योरी लागू होगी कि कौन सा कुछ उसके किसकी ग्रहों की दृष्टि की वजह से अपने मित्र खाने में है, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं सब बुरी चीज़ें होंगी कि अगर छठा, आठवां, 12वां में ग्रह बैठ गए तो सब बुरा ही बुरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर पापी ग्रह बैठते हैं तो अच्छा फल भी देते हैं। अब आते हैं कुंडली के उपाच्य भाव में। देखिए, उपाच्य भाव जो होता है वो कुंडली का 2 स्थान, जो आपका तीसरा स्थान और 11वां स्थान, ये स्थान उपाच्य भाव कहा गया है। पराक्रम भाव और लाभ स्थान, ये तृतीय स्थान और ये 11वां स्थान। अब बार बार मैं गिनती नहीं करूंगा, आप गिनती कर लो। 1, 2, 3 तृतीय स्थान और ये गिनती करते हुए आओगे तो 11वां स्थान। ये 2 उपाच्य भाव हैं। यहाँ पर बैठे हुए ग्रह अच्छा फल भी दे सकते हैं और बुरा फल भी दे सकते हैं। मतलब सामान्य रूप से ये बढ़िया फल भी देंगे लाभ स्थान पर अगर बैठा है, और पराक्रम भाव पे, और बुरा फल भी दे सकते हैं। दोनों ही फल, मतलब ये सामान्य माना जाता है उपाच्य स्थान। परंतु केंद्र और त्रिकोण हमेशा बेहतर फल देते हैं। छठा, 8वां और 12वां अधिकांशतः बुरा फल देते हैं। उपाच्य स्थान प्रायः सामान्य फल प्रदान करते हैं। अब इनके स्थान का स्वामी, अब जैसे मान लीजिए यहां पर मिथुन लग्न है, ठीक। थोड़ा सा मैं आपको कुंडली देखना भी सिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां मिथुन लग्न है, ठीक। मिथुन लग्न का स्वामी है बुध, और बुध जाकर बैठ जाता है 8वें स्थान पर, अष्टम भाव पर, या छठे स्थान पर, या 12वें स्थान पर। लग्न का स्वामी छठे, 8वें या 12वें स्थान पर बैठ जाता है, तो क्या वो अच्छा फल देगा? नहीं देगा। बाकी अब मान लीजिए अब इस पर कहीं किसी ग्रह की दृष्टि अच्छी पड़ रही है या कुछ और रीज़न है, तो हो सकता है वो बेहतर फल दे। मगर अपनी दशा महादशा आने पर फिलहाल अगर इस तरह से योग बनते हैं तो बेहतर फल नहीं होता। अब त्रिकोण का स्वामी, मान ये जैसे पंचम स्थान का स्वामी अगर केंद्र में बैठ गया, अपनी मित्र राशि में जाकर बैठ गया, तो मानी बात है अच्छा फल देगा। अगर केंद्र का स्वामी त्रिकोण भाव में बैठ गया और स्वग्रही होकर बैठ गया, या अपने मित्र की राशि में बैठ गया, या उच्च राशि में बैठ गया, तो अच्छा फल देगा। पर अगर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में पहुंचा और नीच में होकर बैठ गया, तो क्या होगा? अपनी नीच राशि में, तो वो उतना बेहतर फल नहीं देगा जितना उसे देना चाहिए। तो ये अभी मैंने आज आपको यहाँ पर केंद्र, त्रिकोण और उपाच्य वक्त्रिक स्थान के बारे में बताया। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और ये कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था। वैसे तो सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे सूत्र हैं और हर सूत्र एक दूसरे में पिरोया हुआ होता है, मगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको हमेशा हमेशा आप ध्यान रखिएगा। कोई भी पूछे केंद्र और त्रिकोण में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो ये ज्योतिष की टेक्निकल भाषा में आपको याद भी होना चाहिए कि भाई आपके केंद्र में देखिए 3 ग्रह बैठे हैं, त्रिकोण में 2 ग्रह बैठे हैं, और त्रिक भाव में जो है 2 ऐसे हैं। तो आप लोग भी समझेंगे कि हाँ ये कोई विद्वान ज्योतिषी है, इसको जानकारी है।
इसी के साथ अगले अध्याय में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।